हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित अग्रवाल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोई भी डीजी है जो कि रीडिंग केवीए में है, उसके एम्स कितने निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वो कितने एम्स तक मैक्सिमम एम्स लोड लेगा। हाँ तो दोस्तों, ये फार्मूला हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले सबसे देसी तरीका बताऊंगा, जो एक सीधे सीधे एक लाइन का फार्मूला है, उसके बाद थोड़ा कठिन, उसके बाद एंड में जो तीसरा तरीका बताऊंगा वो एकदम मैथमेटिकल्स वाला फार्मूला है और वो थोड़ा टफ भी है। मैं सबसे पहले सबसे सरल, उसके बाद थोड़ा मीडियम, उसके बाद थोड़ा टफ फार्मूला बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे सरल जो फार्मूला होता है, जैसे मान के चलो जो 35 केवीए का डीजी है तो वो दोस्तों 3 फेज का है। तो दोस्तों 35 एम्स पर फेस लोड लेगा। दोस्तों 35 एम्स पर फेस लोड लेगा। दोस्तों ये तकरीबन 90% लोड होगा। दोस्तों चाहे जनरेटर, कोई भी जनरेटर हो, चाहे 10 केवीए का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 100 का, 200 का, 1000, 500, 2000, 10,000, 20,000, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये एकदम सटीक फार्मूला दोस्तों। पर ये फार्मूला सिर्फ थ्री फेज़ के लिए दोस्तों, सिंगल फेज़ के लिए ये फार्मूला नहीं है दोस्तों। ये फार्मूला सिर्फ 3 फेज़ के जनसेट का भी लोड निकालता है। और दोस्तों हम चलते हैं थोड़े मीडियम वाले फार्मूला पर। पहले मैं दोस्तों ये बता देता हूँ, किसी भी अप्लाइंसेस की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, किसी की केडब्ल्यू में होती है, किसी की एचपी में होती है। तो दोस्तों जो अप्लाइंसेस हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसमें देते हैं, वो हमको रिटर्न में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही देता है, उसकी रेटिंग होती है दोस्तों केवीए में। जैसे कि ट्रांसफार्मर और डीजी जनरेटर्स, हम जनरेटर का ऑल्टरनेटर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम उससे लेते हैं तो उसकी रेटिंग केवीए में होती है। ऐसे ही ट्रांसफार्मर होता है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो उसकी रेटिंग केवीए में होती है। दोस्तों ये केवीए में क्यों होती है, वो पावर फैक्टर की वजह से होती है। जो भी अप्लायंसेस पावर का सोर्स है, हम उससे पावर ले रहे हैं, उसमें पावर फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। वो रोल हम किसी और टाइम पे समझाएंगे, वो थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और टफ भी हो जाएगी। हम इसमें थोड़ा सिंपल वाला तरीका समझा रहे हैं। दोस्तों ये केवीए में रीडिंग क्यों होती है वो समझ में आ गई। जिस किसी अप्लायंसेस से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे होते हैं, उसकी रीडिंग केवीए में होती है। तो दोस्तों केवीए से एम्स बनाने का फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मान लो डीजे के पावर है POW, पावर है 35 KVA। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू एम्पियर, वोल्टेज इंटू एम्पियर। तो हमारे पास दोस्तों पावर है 35 केवीए, हमारे पास वोल्टेज है, कोई भी डीजी 240 वोल्टेज निकालता है सिंगल फेस पर। इधर हम लिख देते हैं, फेस पर 240 वोल्ट्स से कैलकुलेशन करेंगे और 3 फेस 3 फेज पर 415 वोल्टेज से कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं हाफ लाइट 240 मान के चल रहा हूँ। जो तीसरा वाला फार्मूला होगा उसमें मैं 415 वोल्टेज से कैलकुलेशन करके बताऊँगा। तो हमको मालूम है ये हम 240 वोल्टेज से निकालना है, हमको एम्पियर निकालना है। तो दोस्तों हम एम्पियर निकालने के लिए पावर बट्टा वोल्टेज कर देंगे। तो दोस्तों पावर है, ये है दोस्तों 35, ये केवीए में है, यानी कि किलो वोल्ट। ये केवीए छोड़ दो दोस्तों, केवीए से थोड़े कंफ्यूज जाऊँगा। मान लो ये किलोवाट में ही है, ये किलोवाट में है, तो अब हम मानेंगे तो हमको वाट में निकालनी है। तो हम 35 के पीछे 3 जीरो भी लगा देंगे तो ये 35,000 वाट हो गई। क्योंकि दोस्तों ये वोल्टेज का मान है, ये सिर्फ वोल्टेज में है। जो इसकी सारणी होती है वो ऐसे चलती है दोस्तों। सबसे पहले मेन यूनिट होता है, उसके ऊपर किलो, किलो से ऊपर मेगा, मेगा से ऊपर गीगा, और नीचे जाओगे वोल्ट। जैसे वोल्ट तो मेन यूनिट है, वोल्ट से नीचे जाओगे तो मिली, माइक्रो, नैनो और पिको दोस्तों ऐसे रहता है। तो दोस्तों ये वोल्टेज की ये जो वैल्यू है ये मेन यूनिट में है, तो इसको हम वोल्टेज ऐसे ही लिखेंगे तो 240। अब दोस्तों इसमें पावर फैक्टर का भी रोल रहता है, पावर फैक्टर का रोल रहता है, तो वो हम कभी और समझ लेंगे। पावर फैक्टर मान के हम 0.8 चलते हैं। तो दोस्तों इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 35,000 वाट डिवाइड बाई 240 वोल्टेज, इसका गुणा 0.8 में कर देंगे। तो दोस्तों ये निकल के आया 116 AMPS।
अब दोस्तों अगर हमारा डीजी सिंगल फेस का है तो ये 35 kVA का डीजी सिंगल फेस पर 116 एम्प्स लोड लेगा मैक्सिमम 240 वोल्ट्स पर। दोस्तों वोल्टेज का भी बहुत महत्व रहता है, अगर वोल्टेज कम कर दोगे तो ये एम्पियर बढ़ जाएंगे, किसी भी डीजी के एम्पियर लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। और वोल्टेज बढ़ा दोगे 250 260 कर दोगे तो ये 100 से भी नीचे रह जाएंगे। वोल्टेज भी बहुत वेरी करते हैं वो। और दोस्तों ये मत सोचना अगर वोल्टेज किसी साइड पर लोड ज़्यादा चल रहा है तो वोल्टेज कम कर दो। कोई अप्लायंसेस जैसे कि जो रजिस्टिव लोड होता है एलिमेंट टाइप का लोड, वो वोल्टेज कम करने पर एम्प्स कम हो जाएंगे। लेकिन कोई लोड जैसे कि इसके अंदर पीसीबी होते हैं, जैसे कि इन्वर्टर एसी या फिर कोई भी एसएमपीएस, उन पर वोल्टेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वोल्टेज थोड़े कम भी कर दोगे तो लोड उतना ही रहेगा, बल्कि वो वोल्टेज की पूर्ति करने के लिए एम्पियर बढ़ा देगा। समझ रहे हैं? तो वोल्टेज की पूर्ति करने के लिए एसएमपीएस एम्पियर बढ़ा देगा, एम्पियर उल्टे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, जहाँ भी लोड चलता है वो 240 वोल्ट्स के हिसाब से चलता है, 240 वोल्ट्स के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। समझ गए? अब हम दोस्तों आते हैं, अगर ये सिंगल फेज़ का डीजी है तो 116 एम्प्स लोड लेगा। अगर हमको 3 फेज़ का डीजी है तो 116 को 3 फेज़ में डिवाइड कर देंगे। तो 116 को 3 फेज़ में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। 116 डिवाइड बाई 3, 38.66 एम्प्स। दोस्तों ये 35 kVA के डीजी का मैक्सिमम लोड है। ये इससे ज़्यादा लोड डालोगे तो डीजी जल जाएगा। और हमने ये कितना निकाला था सिंपलेस्ट फार्मूला से, ये 35 एम्प्स। 35 एम्प्स और 38 एम्प्स में थोड़ा ही फ़र्क है। ये 95% लोड है, 90%, ये 100% लोड है। डीजी को 100% लोड पे ज़्यादा देर चलाना भी नहीं चाहिए, उसकी लाइफ कम हो जाती है। दोस्तों 35 एम्प्स 35 kVA का जेनसेट बढ़िया चलाएगा। अब दोस्तों आते हैं हम तीसरे वाले फार्मूला पर, जो कि एकदम सटीक फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला है। तो दोस्तों वो फार्मूला मेनली 3 फेज़ का डीजी के लिए निकाला गया है। उसमें ये नहीं आएगा, जैसे ये 116 है ना, ये तीनों फेज़ का मिला के आया है, उसमें सिंगल फेज़ का निकलेगा। मतलब समझ रहे हो, ये सिंगल फेज़ के निकाला है इससे हमने 240 वोल्ट से, वो हम निकालेंगे इससे 415 वोल्ट से 3 फेज़ का, मतलब 3 फेज़ का निकालेंगे। तो P इज इक्वल टू V इंटू I इज इक्वल टू P। पावर कितना है दोस्तों? 35,000 वाट बटा वोल्टेज होगा 415। अब दोस्तों चूँकि ये 3 फेज़ का डीजी है तो हमको इसमें √3 का गुणा करना पड़ेगा। √3 का गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि ये 3 फेज़ का डीजी है, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो इसमें करेंगे 1.732 का गुणा। तो दोस्तों ये 3500, इसका जो गुणा आएगा वो आएगा 718, और इसका जो मान आएगा वो आएगा 718, ये आ गया दोस्तों 48.74 एम्प्स। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो 38 आया है, ये 48 कैसे आ गया? तो दोस्तों ये बिना पावर फैक्टर के आया है, इसमें अभी पावर फैक्टर का हमने गुणा नहीं किया है। किसी भी डीजी में या किसी भी ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर का रोल रहता है, तो पावर फैक्टर का भी गुणा करना पड़ेगा हमको। इसमें 48.74 में 0.8 का गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों 48 पॉइंट हटा देते हैं, छोड़ दीजिए, 48 इंटू 0.8, तो दोस्तों 38.4, ये 4 यानी 40, तो ये 38.66 है, ये 38.40 है दोस्तों, बराबर ही आया है। बस फ़र्क इतना है, ये हमने सिंगल फेज़ निकाला था, ये हमको 3 फेज़ में डिवाइड करना पड़ा तब ये निकला है। ये सिंगल फेज़ था, ये डायरेक्ट ही सिंगल फेज़ पे आया क्योंकि हमने इसमें पहले ही वोल्टेज बढ़ा दिया था और √3 का गुणा कर दिया था। तो दोस्तों ये इसकी कैलकुलेशन है, ये सबसे सरल है, ये थोड़ी कठिन है, और ये वाली सबसे ज़्यादा कठिन है। इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल ज़्यादा लगाना पड़ता है दोस्तों। यही एक 10 kVA का या फिर 20 का, 50 का, 200 का, 500 का, जितने भी एम्प्स होंगे उस सबका, जितने भी डीजी होंगे उनका निकालने के लिए फार्मूला है दोस्तों। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।